नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल पूरे चरम पर है, क्योंकि अगर हम बात कर लें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की, तो उन्होंने जो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया उसका फोटो डाल करके उन्होंने एक तरह से लिखा है साफ तौर पर, वो मैं पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूं। उन्होंने मनचाहा वरदान मिलने की कामना की है, बस इतना ही आपको हम बता देते हैं। अब शायद मनचाहा वरदान यह है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर वह वापस आना चाहते हैं, लेकिन क्या उनका यह सॉफ्ट हिंदुत्व वाला पूरा ये जो प्रकरण है, जिस तरह से वो सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना चाहते हैं, कहीं उनसे मुस्लिम वोट बैंक नाराज तो नहीं हो जाएगा? आज नागपंचमी के अवसर पर जो उन्होंने लिखा है, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह उन्हें हिंदुओं का ज्यादा हितैषी समझने लगे? ऐसा न हो कि एक के चक्कर में दूसरा भी उनके हाथ से छिटक जाए। यानी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए जो वो हिंदुओं को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि मुस्लिम समुदाय उनसे छिटक जाए। अब इस पर हम चर्चा करेंगे, जनता क्या कहती है वो हम जानेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अंत्योदय से अखाड़े तक, लोक कल्याण की लोक परंपरा तक, नए उत्तर प्रदेश के विकास और विरासत के सशक्त समन्वय मॉडल के साथ पंचायत स्तर पर जो उन्होंने कोटेदारों के लाभांश को 90 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 125 रुपए प्रति क्विंटल किया है, उससे क्या वो ग्राम सभा के स्तर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं 2027 के चुनाव में? और साथ ही साथ उन्होंने नागपंचमी के अवसर पर जो कुश्ती प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें प्रदेश स्तरीय प्राइज मनी कुश्ती प्रतियोगिता में लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। यानी एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ विरासत, विकास और जो लोकल लेवल पर मेहनत होनी चाहिए, जहां लोगों का लाभांश बढ़ना चाहिए, वहां बढ़ाकर क्या वो मास्टर कार्ड खेल चुके हैं? और अखिलेश यादव केवल सॉफ्ट हिंदुत्व के उस पूरे मामले में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके हाथ से दूसरा वोट बैंक भी छिटक जाए? यानी दोनों, एक तरफ है सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ है पूर्व सीएम और वर्तमान में कन्नौज से सांसद समाजवादी पार्टी के मुखिया। आपको क्या लगता है कि सर थोड़ा सा अगर खड़े हो जाएंगे तो उस पर बात करने में आसानी होगी। नाम क्या हुआ सर आपका? राहुल चतुर्वेदी। राहुल चतुर्वेदी साहब, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जो केदारेश्वर मंदिर इटावा में उन्होंने बनवाया है, आज उसका फोटो वगैरह डाला है, नागपंचमी पर इच्छित वरदान, तो इच्छित वरदान की कामना जो वो कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं यूपी का? सर, हर राजनीतिक व्यक्ति का सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही होती है कि वो जिस भी पद के लायक है उसका चुनाव लड़े और चुनाव लड़के उस पद पे सुशोभित हो लोकतांत्रिक तरीके से। तो माननीय अखिलेश यादव जी इसके पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, विकास के कार्य भी उन्होंने किए हैं तमाम। तो अगर उनकी इच्छा दोबारा मुख्यमंत्री बनने की है तो बहुत ज्यादा जायज है। लेकिन पहले वो कहते रहे हैं कि वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अब इधर बीच उनका रुझान जो है वो देख रहे हैं कि बहुत धार्मिक हो गया है। और जो उन्होंने एक राइमिंग करके, एक तुकबंदी करके कविता लिखी है सोशल मीडिया पोस्ट में, आपको क्या लगता है कि उनकी कामना भगवान महादेव से यही है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए? लेकिन क्या इस कामना के मार्ग में चलते हुए उनसे जो उनका मूल वोट बैंक है, जिसको कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक, वो छिटक तो नहीं जाएगा? सर देखिए, ऐसा है, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि सर राजनीति का एक धर्म होता है, राजनीति एक धर्म के धागे में बांध की जाती है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म की राजनीति करने लगी, तो हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई आस्था जुड़ी होती है। माननीय अखिलेश यादव जी भी कभी पूजा करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन पहले का उनका जो बयान है उसमें तो उन्होंने एक बार कहा है कि वो जो है वो और उनकी धर्मपत्नी जी जो है पूजा में विश्वास नहीं रखती हैं, ऐसा उन्होंने कहा था सर। देखिए, एक पत्रकार के जवाब में। सर देखिए, जब धर्म पे राजनीति होने लगा तो राजनीतिक बयान धर्म पे तो आएगा ही, तो एक राजनीतिक बयान था, लेकिन वो आस्था पूरी रखते हैं और हर व्यक्ति इस देश में जो पैदा हुआ है वो धर्म में आस्था रखता है। चलिए इधर आ जाते हैं सर, आपके पास आते हैं आलोक जी। आप क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पिच पर, उनकी बनाई पिच पर अखिलेश यादव जी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? हिट विकेट तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि योगी जी विकास का मॉडल, लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल, साथ ही साथ ग्राउंड लेवल पर पंचायत स्तर पर कोटेदारों को और छोटे छोटे वर्गों को भी वो साथ में ले रहे हैं। और उनकी जो एक चूंकि वो
एक महंत हैं, जी। उनका एक हिंदुत्व का जो मॉडल है वो तो है ही, क्या उस मॉडल पर जाने की, सॉफ्ट हिंदुत्व के मॉडल पर जाने की कोशिश है अखिलेश यादव की? फेल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल उनकी उनकी ये कोशिश है कि उनके पास एक फिक्स वोट बैंक तो है ही अखिलेश यादव जी के पास, लेकिन उनकी ये इस बार इच्छा जरूर है कि उनको हिंदुओं में भी वोट मिले, और उसके लिए वो काफी प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने से देखा जा रहा है कि वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मुझे ये भी मालूम होता है कि कुछ हद तक वो जरूर सफल होंगे, क्योंकि हिंदुओं में एक वर्ग है जो इस बार जो है समाजवादी पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत कंसिडरेशन कर रहा है। तो लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ से वो इस मामले में, जिस मामले में योगी जी चैंपियन हैं और साथ ही साथ डेवलपमेंट के मामले में भी वो चैंपियन है, तो क्या योगी जी को 27 के चुनाव में टक्कर दे पाएंगे अखिलेश जी? देखिए, ऐसा है कि अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें तो जब भाजपा अपने पीक पे थी तो भी उसमें और समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा अंतर नहीं था, और लोकसभा चुनाव में भी कोई बहुत अंतर नहीं था। तो ये जरूर है कि एज तो योगी जी के पास है, लेकिन आप ये मान के चले, मैंने पहले भी कहा था कि ये वोट, इस बार का जो चुनाव है ये बिल्कुल नेक टू नेक होने वाला है, और कुछ पॉकेट्स में तो ये नेक टू नेक 100% होगा। जैसे अपना पूर्वांचल वाला पार्ट है, यहाँ तो ये नेक टू नेक इलेक्शन होगा। और योगी जी डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी हैं, वो बिल्कुल अपराइट आदमी हैं, और उनके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि उनको मौका ना दिया जाए। योग्य हैं और हिंदूवादी हैं, हर तरीके से अच्छे आदमी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का एक सिस्टम होता है, और अखिलेश यादव जी के पास जो नंबर्स गेम है उसमें अब की बार वो, मुझे ऐसा मालूम होता है कि नेक टू नेक फाइट करेंगे। लगभग 40% के अबव दोनों पार्टियां पोल करेंगी। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ओवैसी के पास तो नहीं चला जाएगा। हाँ, ये कुछ पॉकेट्स में डर है कि वो ओवैसी के साथ जा सकता है, इसमें इस बात में भी दम है। सर, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व को एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, आज उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है और इच्छित जो वरदान की कामना की है उन्होंने कि भगवान महादेव जरूर दे देते हैं, इस तरह का एक उनकी बात से निकल करके आ रहा है, आपको क्या लगता है वो इच्छित वरदान क्या हो सकता है? इच्छित वरदान तो यही है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, पर चूंकि वो समाजवादी पार्टी से ही आते हैं और मुलायम सिंह जी के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, तो वो जो पुराना ब्लॉट है वो कैरी करता है। वो कितना भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें, कोई भी बात करें, लेकिन ये बात जो है लोग भूल नहीं पाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही लोगों पे गोली चली थी। तो ऑल्दो अखिलेश भैया बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनका सॉफ्ट हिंदुत्व है, सब कुछ है, पर वो ब्लॉट जो है वो मिट नहीं रहा, उसको हटाना भी चाहते हैं। और उनका ये मानना भी है कि भाई चूंकि वो बर्थ से हिंदू तो है ही, तो धर्म के प्रति उनका इंक्लिनेशन है, लेकिन एक ब्लॉट अपने साथ वो कैरी करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनका पुराना बयान फ्लोट हो रहा है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से उनका पुराना बयान आता है और उनके इस नए कमेंट के साथ, तो लोग देखते हैं ना कि पहले वो धार्मिक नहीं थे, अब वो जो पंडित जी बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण उनके यहाँ लगभग हो गया है, बिल्कुल रेप्लिका जैसा उन्होंने बनाया है, जैसा कि भगवान केदारनाथ का जहां मंदिर है उस तरह का जो है बिल्कुल उसी की रेप्लिका बनाई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे भी लोग नाराज हो सकते हैं? क्या खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, उनका वोट बैंक छिटक सकता है? ये मुस्लिम वोट बैंक का मंदिर से कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, वो हरदम उसी को वोट करते हैं जो कि भाजपा को हरा सके। ऐसी स्थिति में अखिलेश भैया चूंकि एक स्ट्रांग फेस हैं और हिंदुओं का भी उनको वोट मिलता है, वो है हिंदू ही। अब राजनीतिक उनकी कुछ मजबूरियां हैं या उनका इंक्लिनेशन है, विचारधारा है कि वो भले मोहम्मडन्स को साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये है कि उनका वोट बैंक तो उनसे नहीं छटकेगा जब तक कि वो एक चैलेंजर भाजपा के दिखेंगे। अच्छा, आपसे ये भी हमको जानना है कि अभी उन्होंने एफसीआरए का विरोध किया है। अब एफसीआरए में फॉरेन फंडिंग, या उसमें साफ साफ लिखा फंडिंग नहीं रोकी गई है, उसमें ये कहा गया है कि भाई अगर जो भी काम के लिए आप पैसा ले रहे हैं उसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो धर्म परिवर्तन के बिल्कुल विरुद्ध है। अब ऐसे में अखिलेश जी एफसीआरए का केवल इसी आधार पर क्यों विरोध कर रहे हैं?
भाई देखिए, धर्म की आजादी जो संविधान में 25, 26, 27, 28 में है, आर्टिकल में है। और अगर कोई भी चीज FCRA बिल हो या कोई भी, जैसे यूपी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस बिल आया था अभी 2020 में, कोई भी अगर ऐसा प्रावधान जो कि संविधान के उन आर्टिकल्स के इतर होगा, उसको नल एंड वाइड सुप्रीम कोर्ट में लड़कर हमारे देश में बहुत ज्ञानी विद्वान वकील हैं, उसको खारिज करा देंगे। तो सिर्फ इस आधार पर किसी बिल का विरोध करना पब्लिक में कि जो है ये कन्वर्जन के खिलाफ है, ये गलत है। अगर उनको कोई समस्या है या अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हमारे यहाँ कोर्ट्स खुद ही कॉग्निजेंस लेकर उसको क्वेश कर सकती हैं, और बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर इस समय देश में मौजूद हैं, जो कि अगर वो असंवैधानिक होगा तो कतई जो है क्वेश हो जाएगा। मतलब आपको आज नागपंचमी के दिन पर क्या लगता है कि चुनाव का जो मॉडल योगी जी प्रस्तुत कर रहे हैं वो ज्यादा सही है, या अखिलेश जी जो कोशिश कर रहे हैं कि उधर जाएं वो सही है? भाई दोनों लोग अपनी महत्वाकांक्षा से हैं, और हम लोगों का तो ये मानना है कि चूंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां संविधान के अंतर्गत उन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनी है, जनता जिसको चाहे वो वोट दे, और देश का कल्याण यही से हमारी जो है इच्छा है। चलिए अब हम उधर चलते हैं, यहाँ कुछ अनुभवी लोग भी बैठे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रदीप पांडे। पांडे जी आप बताइए, अगर खड़े हो सकते हैं तो प्लीज, चूंकि फ्रेम बनने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। आपको क्या लगता है सर, अखिलेश जी ने जो आज सोशल मीडिया पोस्ट किया है, इच्छित वरदान भगवान केदारेश्वर से वो चाहते हैं भक्तों के लिए और अपने लिए भी, आपको क्या लगता है कि उनको मिलेगा, या योगी जी जिस तरह से उन्होंने कोटेदारों को उनके प्रति क्विंटल जो उनका था कि 90 रुपए लाभांश था उससे बढ़ा करके 126 रुपए किया, तो आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा? और साथ ही साथ वो नागपंचमी पर तमाम पहलवानों के लिए भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी का मॉडल एक्सेप्टेंस में ज्यादा है पब्लिक में, या अखिलेश जी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं वो ज्यादा सही है? मुझे लगता है योगी जी की ट्रेन अब लेट हो गई है और जनता भाजपा से ऊब गई है, जिसका रिजल्ट अभी आपने दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन के रूप में भी देखा है। और किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी में आस्था रखता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनकी नीतियों से प्रभावित हूं। और कहा गया है समाजवादियों द्वारा, अधिकारी वगैरह तो नहीं है, कहा गया है समाजवादियों द्वारा कि अगर रोटी को बार बार पलटा नहीं जाएगा तो जल जाएगी, तो सत्ता को पलटते रहना चाहिए। अब ये सत्ता क्योंकि रोटी की तरह जलने लगी है, इसलिए पलट देना चाहिए। अब जनहित का कोई कार्य नहीं कर रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, आप अमौसी से लेकर के चिन्हट तक चले आइए, एक भी बिल्डिंग बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई। और वहीं दूसरी तरफ चाहे हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो, चाहे पुलिस मुख्यालय हो, चाहे JPNIC हो, या इस तरह के मेट्रो हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, तमाम कार्य जो अखिलेश जी द्वारा किए गए हैं वो बोल रहे हैं। तो फिर वो गिनाने लगते हैं ना भाजपा के लोग, और लोग भी कहने लगते हैं कि पहले आपने एक जो है एक एक्सप्रेसवे बनवाया उन्होंने, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फिर गंगा एक्सप्रेसवे, फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद जो है कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है, फिर वो भी गिनाने लगते हैं कि उन्होंने जो है एम्स गोरखपुर में बनवाया, फिर वो भी गिनाने ऐसे तमाम सारी चीजें वो गिनाने लगते हैं। तो आप ये हमको बताइए कि एक एक्सप्रेसवे ज्यादा होता है या 4? ताजा उदाहरण कानपुर एक्सप्रेसवे का है। बना कि नहीं बना, उसमें जो भी गलतियां रही उसमें बना, लेकिन किस तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, बुंदेलखंड बना अच्छी बात है। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? पूरे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड टाइम में हुआ, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल जो कार्य जनता के लिए हुआ अच्छा है उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं उसमें कोई गुरेज नहीं करता हूं। लेकिन अब बताइए, अगर राम मंदिर के बलबूते पे आए थे और राम मंदिर का ही चढ़ावा चोरी कर गए, उसकी जमीन का ही घोटाला कर दिया, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? बहुत सही बात आपने की है, लेकिन उसमें लोग जेल भी गए हैं, और जेल तो केवल उनके नुमाइंदे गए, मोहरे गए हैं, असली व्यक्ति तो अभी सब बाकी हैं। चलिए इधर पहुंच जाते हैं, युवा भी हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? खड़े हो जाएंगे। आलोक वर्मा। हाँ जी, आलोक वर्मा। आपको क्या लगता है, सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल अखिलेश जी वाला हिट रहेगा, या योगी जी का डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर, ये सही रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आप जो भाई साहब बात कर रहे थे, कितना सहमत है अभी जो बोल रहे थे? हाँ,
सुन रहे थे क्या बोला उन्होंने? हाँ, थोड़ा बहुत सुने हैं, लेकिन डेवलपमेंट का अर्थ ही हो गया कि डेवलपमेंट का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट तभी आ सकता है जब आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर हो। आप कहीं पर भी इस जगह पैसा लगाना चाहेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी ना हो, आप लगाना चाहेंगे? नहीं लगाना चाहेगा ना, कोई भी नहीं लगाना चाहेगा। आप खुद ही देखिए, जब से मोदी जी आए हैं हमारे यहाँ पर FDI कितना इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा और increase योगी जी का क्या कहेंगे? हुआ है। अरे वो तो अल्टीमेट आदमी है, उनके बारे में क्या ही कहना। योगी हैं, गोरखनाथ से हैं। और आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी का जो मॉडल उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व वाला देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कुछ दिनों से, और आज नागपंचमी पे जो उन्होंने श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर जो उन्होंने इटावा में बनवाया है उसका चित्र डाल करके, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो अच्छी बात है ना। हमारे प्रभु तो सबको अपने में समाना चाहते हैं। तो अगर उनके अंदर जो भी समझ में आया हो, जैसा भी कि राजनीति करते ही समझ में आया हो, चाहे जैसे भी, कि कृष्ण जी के वो एक तो यादव जी हैं, तो डायरेक्ट उन्हीं से लिंक है। अगर इतना ज्ञान आ रहा है तो अच्छी बात है ना। इसमें तो हम लोग को प्रेस करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 27 के चुनाव में योगी जी का मॉडल हिट होगा या अखिलेश जी जो प्रयास कर रहे हैं वो? देखिए, अखिलेश जी का कुछ तो बहुत अच्छे काम हुए हैं। जैसे हमारा लखनऊ मेट्रो का हुआ, जो भी शुरुआत तो उन्होंने की ही थी। उसके बाद बाकी अब वो मतलब उन्होंने फाइल्स वगैरह तो उनके ही टाइम पे कंप्लीट हुई थी। नहीं, अब मेट्रो की बात कर ली जाए, उसके बाद जो है कानपुर में मेट्रो है, आगरा में मेट्रो है, वाराणसी में रोपवे का निर्माण हो गया है। पहली बार कहीं किसी सिटी में जो है वो रोपवे पर लोग जाएंगे, तो कैसा रहेगा ये? वाराणसी मेरा जाना हुआ है और वो वहां पर अल्टीमेट काम हुआ है। मेरा इससे पहले जाना हुआ था, तो घाटों पे वहां पर कचरा था, कूड़ा कचरा था। और लास्ट टाइम पे लगभग 7-8 महीने पहले मेरा जाना हुआ और घाट साफ, तो काम बहुत अच्छा है। मतलब आप कुल मिलाकर अच्छा काम मान रहे हैं योगी जी? हाँ बिल्कुल, योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और अभी आप देख लीजिए कितना। अखिलेश जी भी अच्छे काम किए हैं, ये भी मान रहे हैं? बिल्कुल, अखिलेश जी भी कुछ तो अच्छे। चलिए देखिए, इनका ये मानना है कि दोनों लोगों ने अच्छा काम किया है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग अच्छे काम करते रहते हैं, उधर भी चलते हैं। आप लोगों के पास कैसे हैं सर? क्या नाम हुआ सर आपका? मनविंदर सिंह कहते हैं। आपको क्या लगता है सर, अखिलेश जी का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मॉडल जो आज उन्होंने नागपंचमी के अवसर पर केदारेश्वर मंदिर इटावा का उन्होंने चित्र डालते हुए लिखा है और इच्छित वरदान की कामना की है, आपको क्या लगता है कि योगी जी जो काम कर रहे हैं, जैसे आज उन्होंने कोटेदारों का जो लाभांश था प्रति क्विंटल वो 90 रुपए से बढ़ाकर 126 रुपए कर दिया है, तो और उसके साथ वो पहलवानों से भी मिल रहे हैं, फिर और भी वो काम कर रहे हैं, यानी हिंदुत्व भी है, विकास भी है, विरासत भी है। और इधर अखिलेश जी भी संस्कृति और विरासत की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो कौन हिट हो जाएगा, आपको क्या लगता है? अब इस समय समय के अकॉर्डिंग तो इस समय बोलना उचित नहीं है मेरे तो हिसाब से, कि अब इस पे अगर हम अपने व्यूज अगर देखें तो बनता नहीं, कोई व्यूज बनते नहीं। ये आप जो फिगर्स बता रहे हैं, नहीं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मॉडल हिट रहेगा या योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर प्लस हिंदुत्व वाला मॉडल? योगी जी का ही है मेरे हिसाब से, तो योगी जी का है। आपको सर क्या लग रहा है, किसका मॉडल हिट है? मॉडल तो अखिलेश जी का हिट है। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उनसे मुसलमान नाराज तो नहीं हो जाएगा? वो जिस तरह से आजकल हिंदुत्व की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। बहुत साल से कर रहे हैं योगी जी, हिंदुत्व के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं बहुत साल से, लेकिन कर क्या रहे हैं, कुछ तो किया नहीं। अच्छा, अखिलेश जी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे मुसलमान नाराज तो नहीं हो जाएगा? मुसलमान ने क्यों नाराज होगा? देखिए, ये चुनाव आने वाला है तो सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, ठीक है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले जा रहे हैं और ये क्या कहते हैं, योगी जी जो है 50,000 और ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन योगी जी की छवि तो हिंदुत्ववादी नेता की है। हाँ है, आज भी है। हाँ, तो उनकी तरफ उस हिंदुत्व की तरफ बढ़ना, पहले तो अखिलेश जी का ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो पिछले कुछ महीनों से योगी जी बढ़ते कहाँ दिखे हिंदुत्व की तरफ? छवि तो है उनकी, लेकिन बढ़ते कहाँ दिखे? क्या नहीं किया उन्होंने? क्या किया आप बताइए, आपको क्या दिखा? हमें तो भैया कुछ नहीं, हमारा कोई ओपिनियन नहीं होता है। हमें भी कुछ नहीं दिखा। चलिए अब इधर चलते हैं, एक भाई साहब है, इनसे बात करके फिर हम वाइंड अप करेंगे। क्या हाल है सर? खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? आशीष शुक्ला। शुक्ला जी, आप बताइए किसका मॉडल हिट है, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से वो ग्राम पंचायत स्तर पर
लिंक हो रहे हैं लोगों से, मानदेय वगैरह बढ़ाया है प्रति क्विंटल कोटेदारों का, और दूसरी तरफ अखिलेश जी केदारेश्वर मंदिर का चित्र डाल करके इच्छित कामना कर रहे हैं। क्या लगता है, उनका सॉफ्ट हिंदुत्व हिट रहेगा या योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट और हिंदुत्व का मॉडल? देखिए, योगी जी जो कर रहे हैं उस पर तो कोई संदेह नहीं है कि वो कानून व्यवस्था में उन्होंने बहुत सुधार किया है, तो इसका निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। बट अखिलेश जो चाह रहे हैं, यूपी की राजनीति आप हमसे ज्यादा समझते हैं कि यहाँ पे एक दो जातियां अगर इधर उधर हो जाए तो उससे काफी फर्क आ जाता है। तो अगर उनको 1% 2% ही वोट एक्स्ट्रा मिलता है सॉफ्ट हिंदुत्व से, तो उनको क्या बुराई है, तो इसलिए वो ऐसा चाह रहे हैं। तो उस सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास जो मुस्लिम वोट बैंक है वो चला जाए? मुस्लिम वोट बैंक के पास ऑप्शन नहीं है, जाएगा कहाँ? या तो कांग्रेस के पास जाएगा या भाजपा के पास तो आएगा नहीं। तो आपको क्या लगता है, वो ओवैसी के पास नहीं जा सकता? ओवैसी कुछ प्रभाव डालेंगे थोड़ा बहुत, बट उनका यूपी में प्रभाव उतना नहीं है। 1-2% भी अगर ओवैसी ले गए तो जितना 1-2% उधर से बढ़ा है इधर से माइनस हो जाएगा ना, फिर उसका फर्क पड़ सकता है। अगर उन्होंने ओवैसी को सही से हैंडल नहीं किया तो उनको निश्चित रूप से इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये है कि हम जो है लोगों से बात करें। एक बात तो साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हिंदुओं से संबंधित बातें करते हैं। डेवलपमेंट की बात हो तो चाहे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो या फिर मेट्रो का निर्माण हो या रोपवे का निर्माण हो। पहले उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ में मेट्रो चल रही थी, लेकिन कानपुर, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में जिस तरह से विकास हुआ, प्रयागराज में तो अभी मेट्रो नहीं है, लेकिन बाकी आगरा, कानपुर और वाराणसी 2 जगह मेट्रो बढ़ी है और 1 जगह रोपवे। यानी डेवलपमेंट का भी मॉडल है उनके पास, योगी जी के पास। गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की बात हो, ये सभी एक्सप्रेसवेज योगी जी ने बनवाए, सड़कों की बढ़िया व्यवस्था की है, लॉ एंड ऑर्डर का उनका मुद्दा है। वहीं अखिलेश यादव जी के पास सॉफ्ट हिंदुत्व का मैटर है और जनता मानती है कि टक्कर इस बार कांटे की होगी। अखिलेश जी अपने पुराने किए हुए काम को भी बताते हैं और आगे काम करने की बात भी करते हैं। वहीं योगी जी अपना काम करने में जगह जगह वो लगातार जा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो जनता इसको समझ रही है। यानी इस बार कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टीमों में। लेकिन जनता का ये मानना है कि योगी जी का फार्मूला ज्यादा हिट होगा, और चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1-2 जातियां अगर इधर उधर शिफ्ट हुई तो मामला बिगड़ सकता है। वहीं मुसलमान अगर अखिलेश जी के इस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड से नाराज हुआ तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यानी ओवैसी को उन्हें ठीक से हैंडल करना होगा, ऐसा लोग मानते हैं। कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।